वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो में लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुई स्टूडेंट। और आज की टॉपिक में आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है। और चैप्टर नंबर 7 जो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में पढ़ाया हूँ, चैप्टर नंबर 6 तक आप लोगों का पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। और उसमें निगेटिव सेंटेंस तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलिए चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 जैसा कि आप लोग देख रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहली चीज तो ये बात कर लेते हैं, इसके बाद टॉपिक में आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा स्टूडेंट, मजा ही आ जाएगा पूरी की पूरी इस वीडियो को देखने के बाद। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन हाई स्कूल के एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब तक जितनी भी पीछे टॉपिक कवर करवाया हूँ उसमें एक बात आपको बता दूं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब छोड़ करके बाकी हर एक टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के पास जो है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहली चीज डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। एक सेकेंड रुकिएगा, जरा सा मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ कि सही से दिख रहा है कि नहीं, फोकस वगैरह सही तो है भाई। चलो देख लेते हैं, बेहतरीन दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप लोगों का डेफिनेशन क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बच्चा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन, आज ही पूरा का पूरा ये चैप्टर भी फिनिश होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 10 या 15 10 मिनट की तो नहीं कह सकता, 20 या 22 मिनट की वीडियो होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या हो जाती है, तो ये डेफिनेशन अगर मैं बात करता हूँ तो जिससे यानी ऐसा वाक्य, ठीक है ना, ऐसे वाक्य ठीक है ना, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने या करने का बोध पाया जाता है, या करने का बोध पाया जाता है, बोध पाया जाता है, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखो बच्चा, ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने या प्रश्न करने का बोध होना पाया जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें अगर मैं आपको बात बता दूं तो प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है, प्रश्न जैसे मैं कह रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे आपका बता रहा हूँ बच्चे, जैसे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है ना, व्हाट इज़ योर नेम। अब ये क्या हो गया बच्चा, मैं कह रहा हूँ व्हाट इज़ योर नेम, जैसे मैंने प्रश्न पूछा किसी से कि व्हाट इज़ योर नेम, तो इसका मतलब कि मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम। मैं आपसे अगर पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो मैं आपसे कहा ना कि व्हाट इज़ योर नेम, इसका मतलब कि व्हाट आया, तो यह कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ, ठीक है ना, इसका जवाब मैं आंसर में दूंगा बच्चे, ठीक है ना। इसका आंसर सामने से आया कि माई नेम इज़, ठीक है ना, माई नेम इज़, ठीक है, क्या है भाई, तो माई नेम इज़ विपिन, ठीक है ना, माई नेम इज़ क्या है, विपिन है, ठीक है ना। तो माई नेम इज़ मैं क्या बोलूँगा, विपिन बोलूँगा, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर में ये क्रिएट हो जाता है बच्चा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ, आर यू डूइंग द वर्क, बच्चे देखो ऐसे, आर यू डूइंग द वर्क, एक तो रहा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, एक तो रहा कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अभी एक्सरसाइज करवाऊंगा, पूरा क्लियर होने वाला है आज चीज़ें, ठीक है ना। देखो पहले ध्यान से देखते रहो,
एक तो WH वर्ड से शुरू होगा, वह भी क्या होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिससे कि प्रश्न पूछना और प्रश्न करने का बोध होना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चा। तो यहाँ पे एक तो प्रश्न पूछने का बोध होना पाया जा रहा है और प्रश्न करने का बोध होना पाया जा रहा है। मैंने कहा किसी से, आर यू डूइंग द वर्क, ठीक है ना, क्या तुम इस कार्य को, या क्या तुम कार्य को कर रहे हो, क्या तुम कार्य को कर रहे हो, तो भाई इसका भी, ये जो इसका भी आंसर होता है बच्चा, इसको हम क्या कर सकते हैं, यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं। अच्छा, इसको एक टाइप और भी कहते हैं बच्चे, ठीक है ना, एस और नो टाइप प्रश्न कहते हैं, ठीक है ना, इसका टाइप क्या हो जाएगा, प्रश्न कहते हैं, ठीक है ना, या क्वेश्चन कहते हैं। समझ में बात आई ना। देखो, कुछ तो इस प्रकार के वाक्य मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन टैग वाले मिलेंगे आप लोगों को। बट यहाँ पे एक बात आप लोगों को और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो मेनली फोकस हमको करना है, मेनली हमारा फोकस्ड पॉइंट जो है, वह आपका प्रश्न पूछना और प्रश्न करना का बोध होना जताया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं स्ट्रक्चर पर आता हूँ, पहले आता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कितने भाग होते हैं उस पर आता हूँ, फिर उसके बाद आगे लेकर के आप लोगों को बढ़ता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट, फिर टॉपिक में आगे हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस, देखो कुछ ज़्यादा सोचना समझना नहीं है। मैंने निगेटिव का रूल आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना, निगेटिव का रूल आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। इसमें जो है इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, तो इंट्रोगेटिव में समझिएगा, ठीक है। और एक बात और, चलिए वो इन्फॉर्मेशन वीडियो में आएगी, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बच्चा यह कितने प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो भाई, कल एक वीडियो नहीं जा पाई थी स्टूडेंट, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, क्योंकि जानते हो ना, मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है कि कभी कभी कुछ काम पड़ जाता है इतना ज़रूरी कि मतलब हो ही नहीं पाता है, और कभी कभी थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। तो कल मेरे साथ भी स्पेशली रूप से यही हुआ था, तो कि थक गया था, इसकी वजह से वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया, ठीक है ना, जो मैं वीडियो अपलोड कर पाता। फिलहाल में देखते हैं बच्चा, टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार हमको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं बच्चा, 2 प्रकार देखने के लिए मिल जाता है। कौन कौन सा, तो देखो, यह स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा टाइप हमारा क्या मिल जाता है, ठीक है ना, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड। बच्चे देखो ध्यान से समझना इसको, स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड हो जाता है। आराम से बिल्कुल समझना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, हेल्पिंग वर्ब की बात अगर मैं करता हूँ, हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, मैंने ऑलरेडी वर्ब वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बता रखा है हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बट यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। हेल्पिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो वाक्य में की क्या करती है, कंप्लीट करने को, कंप्लीशन करने को या कंप्लीट करने की सहायता प्रदान करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं बच्चा। देखो, हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं ना, कुछ यूँ होते हैं। यह एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, इनका देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ, इज ही डूइंग दिस वर्क, इज ही डूइंग दिस वर्क। जैसे ही आपको इज दिखा, या दैट मीन्स क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है बच्चा। क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसे काम करता है थोड़ा सा और भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। डज ही, ठीक है ना, डज ही प्ले द चेस, यहाँ पे भी यह क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वाक्य हो जाएगा। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो आपको पहले क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब मिला बच्चे, लिख देना है। क्या मिला यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब मिला,
स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है तो आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से बस समझते रहो, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या हो जाएगा, रूल रेगुलेशन की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा भैया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है बच्चे, यहाँ पे क्या आया, ये है भाई साहब सब्जेक्ट, ठीक है ना। और जब सब्जेक्ट आया तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद क्या आ रहा है बच्चा, तो यह आ रहा है एम भी, मेन वर्ब आ रहा है बच्चे, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, प्लस मेन वर्ब, ठीक है ना, प्लस मेन वर्ब। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो प्लस क्या आ जाता है, ये देखो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो रूल रेगुलेशन भी देखो बच्चा इसी के हिसाब से बन जाते हैं, ठीक है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब, पहले यहाँ पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, मैंने क्या लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, इसको क्या मैंने लिख दिया, मेन वर्ब लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, मैं अब क्या लिखूंगा बच्चा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दूंगा। ये आपका रूल हो जाता है। अच्छा, प्लस कॉम्प्लीमेंट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट वह होता है जो वाक्य को कंप्लीट करने का काम करता है, वह क्या होता है, वह कॉम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो रहा इसका भाई साहब, किसका, स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है ना। अब बात आती है आप लोगों का स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड। देखो एक ही लाइन में दोनों का दोनों समरी क्लियर करवा दूंगा आप लोगों का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक बात और बता रहा हूँ बच्चे, आप लोगों के एग्जाम में ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस से कभी भी हिंदी में नहीं पूछेगा, ये बात एकदम समझ लेना। वो बात अलग है कि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो टेंस हमको आना चाहिए, टेंस से रिलेटेड आना चाहिए, बट बच्चे टेंस का भी हिंदी में नहीं पूछता है, ठीक है ना। मेन तो पॉइंट ऑफ ये है, ठीक है। मैं आपको बस एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करके चले होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कर जाओगे एग्जाम में, ठीक है ना। बस हमें क्या करना है, एग्जामिनर के माइंड के साथ ना खेलना है भाई, जितना बेहतरीन तरीके से खेल सकते हो उतने बेहतरीन तरीके से, ठीक है। नंबर तो ऑटोमेटिक आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टार्टिंग ऑफ WH वर्ड की बात आ जाती है बच्चे। अगर मैं यही वाक्य लूँ और मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट, ऐसे दूसरा ले लेते हैं, व्हाट आर यू डूइंग देयर, ठीक है ना। यानी मैंने कहा कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने प्रश्न पूछा ना, व्हाट आर यू डूइंग देयर, ठीक है। तो मैंने पूछा कि तुम वहाँ पर क्या कार्य कर रहे हो। अगली बात अगर आ जाती है तो मैं अगर लिखता हूँ बच्चे, देखो यह हो जाएगा, तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने लिखा वाई, थोड़ा सा दूसरा भी टेंस ले लेते हैं, वाई डू यू रीड, ठीक है ना। तुम, या वाई आर यू ही कर लेते हैं, वाई आर यू रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा अर्थ पंक्चुअल आ जाएगा इसका, वाई आर यू रीडिंग, ठीक है ना। यानी तुम क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है ना। क्यों पढ़ रहे हो भाई, IAS बनने के लिए समझ में बात आई ना। चलो देखते हैं, खैर IAS को तो सपना ही सपना रहता है बच्चा, ठीक है। IAS एक ऐसी जॉब है ना, मैं इस बीच में कुछ टीम टाम नहीं करना चाहता, लेकिन IAS एक ऐसी जॉब है जो मतलब इंडिया की नंबर 1 जॉब में से आती है, ठीक है। और जिसको अगर मिल जाती है ना तो समझ लो कि जीते ही यही धरती पे जीते ही स्वर्ग मिल गया है उसको, ठीक है। अदरवाइज किसी को 1000 में से किसी एक बंदे को मिलती है, समझ में ये बात आ रही है। चले आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला देखते हैं बच्चे। जैसे हमने लिखा वाई आर यू डूइंग द रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग हो जाएगा बच्चे। जैसे तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा 10 में नंबर बेहतरीन आ जाए, ठीक है ना। 10th में नंबर क्या आ जाए, बेहतरीन आ जाए। 9th तो हमारा जैसे तैसे करके बर्बाद हो गया, तो 10th में नंबर बेहतरीन आने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर मैं एक वाक्य और भी लिखता हूँ, ठीक है ना, कि व्हेन
सॉरी, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग। देखो बच्चा, व्हेन आर यू कमिंग, मैंने क्वेश्चन किया व्हेन आर यू कमिंग, यानी तुम कब आ रहे हो, ठीक है ना, तुम कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग, ठीक है ना, तुम कब आ रहे हो बच्चे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ। अब इससे बेहतरीन तरीका जो होता है ना, वो उलट पलट करके ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेहतरीन तरीके से सीख लो एक बार, बाकी आप लोगों के एग्जाम में ऑटोमेटिक देखना क्वेश्चन सॉल्व होगा। टॉपिक वाइज बस पढ़ा करो, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, ठीक है। मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ बच्चे, लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद अब आ जाती है बात बच्चे स्ट्रक्चर की। देखो ध्यान से समझना, शायद यहाँ पे दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर की बात आ रही है बच्चे। इसका स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर की बात आ जाती है, स्ट्रक्चर की बात आ जाती है बच्चे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है बच्चे। तो क्या है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस इसके बाद क्या है बच्चा, हेल्पिंग वर्ब है, तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्लस यहाँ पे क्या है, तो बच्चा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। प्लस क्या होगा, तो प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वर्ब है। बाकी सब बच्चा आपको दिख ही रहा है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर, ठीक है ना। और भी चीज़ें कुछ बेहतरीन तरीके से करवाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि और भी बेहतरीन समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें, ये नीचे लिखा हुआ है बच्चे, वो दिख नहीं रहा है ना, ये देखो, मुझे लग ही रहा था कि वो दिखेगा नहीं, अब दिख रहा है, बस उतना ही लिखा हूँ, उससे नीचे नहीं लिखा हूँ, ठीक है, हो गया। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक में बढ़ते हैं बच्चा। कुछ पॉइंट देखो, इतना डिनोट करके चलना है हमको कि सारा पॉइंट पंक्चुअल तरीके से हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला आप लोगों के सामने ये है, ठीक है, हटा दो इसको, चलो देखते हैं, हटा देते हैं। अब देखो बच्चे, आप लोगों के सामने अब मैं क्वेश्चन लाता हूं, और क्वेश्चन लाता हूं, उस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है, ठीक है ना। क्या करना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। समझ में बात आई ना। अब कुछ क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज लेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे अगर मैं बच्चे कह रहा हूँ, अच्छा देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, जिनका जवाब हमको क्या देना पड़ता है, एस और नो में देना पड़ता है। जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने यही हो जाता है, ये एक्सरसाइज भी मान सकते हो, ठीक है ना, एक्सरसाइज भी मान सकते हो इसको, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर अगर मैं पहला क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि ये व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं बच्चे क्या बोलूँगा यहाँ पर, आंसर इसका क्या दूंगा मैं, ठीक है ना, आंसर इसका क्या दूंगा, आई एम डूइंग, ठीक है ना, आई एम डूइंग द वर्क, आई एम डूइंग द वर्क। कोनो दिक्कत है बच्चा, नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शालीनता के साथ हम क्वेश्चन को लेकर के करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ योर नेम, मैंने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है ना, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। अब मैंने ऐसे आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा बच्चे, इसका आंसर में आप क्या दोगे, ठीक है, आप क्या दोगे बच्चा, माई नेम इज़ खान। वाह भाई, ठीक है ना, माई नेम इज़ क्या हो जाता है बच्चा, खान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे चलोगे। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन यूँ लाता हूँ बच्चा, आगे दे दिया आपका कि आई एम रीडिंग द बुक,
आई एम रीडिंग द बुक, ठीक है। अच्छा, बाहर से कुछ वॉइस आ रही होगी, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, अगल बगल में लड़ाइयाँ भी चलती है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस आप लोग टॉपिक पर इस पर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो दिया हुआ है कि आई एम रीडिंग द बुक, ठीक है, आई एम रीडिंग द बुक दिया हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को, आई एम रीडिंग, वो थोड़ा सा हल्का चल रहा है, अभी इसको इंक फिलअप करना हो। यहाँ पे देखो आई एम रीडिंग द बुक, इसको दो तरीके से बना सकते हो। एक तो पहले बच्चे, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो आप ऐसे बता सकते हो कि क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं किताब क्यों पढ़ रहा हूँ। तो दो तरीके से बन सकता है बच्चा। कैसे, तो पहला इसका जब हम इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे, ठीक है ना, पहला इसको इंट्रोगेटिव में अगर हम बदलते हैं तो क्या होगा बच्चे, ठीक है ना, एम को पहले लगा लेंगे, आई हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, एम आई, ठीक है ना, एम आई, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर रीडिंग, एम आई और रीडिंग, उसके बाद क्या हो जाएगा द बुक हो जाएगा, एम आई रीडिंग द बुक हो जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। इसके बाद अगर मैं बात आगे करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कैसे काम करेगा। अब अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, तो अगला पॉइंट बच्चा क्या हो जाता है, देखो ध्यान से समझना इसको। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला, अभी क्यों का क्वेश्चन लगा करके ना, तो सबसे पहले इसका ये भी हो जाएगा बच्चे वाई, और जैसे ही क्वेश्चन मार्क यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या हमारा आएगा, हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वाई एम आई, ठीक है ना, वाई एम आई रीडिंग, ठीक है ना, रीडिंग द बुक हो जाएगा। समझ में बात आई, रीडिंग द बुक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं भाई, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। जहाँ जहाँ पे होगा ये क्वेश्चन मार्क लगाते रहना, ठीक है, मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आप लोगों के सामने। अगला एक एग्जाम्पल और भी करवाता हूँ बच्चे, बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊँगा अभी, ठीक है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ बच्चे कि रोहन वेंट टू दिल्ली, रोहन वेंट टू दिल्ली, इसका बनाना है आपको इंट्रोगेटिव। और जब इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, देखो ध्यान से, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, पेशेंस होकर के देखिएगा, ठीक है ना, मतलब पेशेंस रख करके देखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखो इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा बच्चे, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो देखो यह किस में दिया हुआ है, या पास्ट में दिया हुआ है। मैंने जैसे ही वेंट देखा हमको पता चल गया कि यह किस में दिया है, पास्ट में दिया है बच्चा। और जब पास्ट में दिया है तो डिड लगता है, आप लोग जानते हो, तो सबसे पहले आपका आ करके लग जाएगा डिड रोहन क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना, डिड रोहन गो टू दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यू वांट या यू वांटेड, ठीक है, यू वांटेड टू सी, ठीक है ना, यू वांटेड टू सी, छोटा सा ही ले लेते हैं, ठीक है ना, यू वांटेड टू सी, उधर हमको लग रहा है दिखाई नहीं देगा, यू वांटेड टू सी। अब इधर से हमको नहीं, मतलब आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, हमको लग रहा है इधर से इधर दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ठीक है। यू वांटेड टू सी, अब बच्चे यहाँ पे वांटेड दिखा, सेकेंड फॉर्म दिखा, तुरंत हमको पता लगा कि यह किस में है, या पास्ट इंडेफिनिट में है। और जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में दिखा हमको, हम किस में क्या ला देंगे बच्चे, डिड, क्या लाएंगे, डिड यू वांट टू सी। अच्छा एक बात यहीं पे क्लियर करवाता हूं, कहीं लिखना होगा एक आध पॉइंट तो लिख लेना। दो वर्ब के बीच में संबंध को डिनोट करवाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। या टू कहीं कहीं पर इन्फिनिटिव भी होता है और टू कहीं कहीं पर प्रीपोजिशन भी होता है। एक बात और बच्चे कि अगर वर्ब से पहले अगर टू लगा हुआ है, बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि 12 में जब सिंथेसिस पढ़ोगे तो नाउन फ्रेज इन ये जीरंड का प्रयोग करके, ठीक है, जीरंड जब प्रयोग करोगे तो उससे पहले बच्चे देखोगे नाउन फ्रेज नाउन है, ठीक है ना,
ये कौन सा टॉपिक है, चौथा या पांचवा टॉपिक कुछ ऐसे करके है, ठीक है। उसमें बच्चे क्या है, उसमें बताया गया है कि आप लोग जब सिंथेसिस पढ़ोगे ना तो उसमें ये चीज़ आप लोगों का जिक्र किया जाएगा कि क्या होता है कि जब भी वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, तो वह बच्चे एक इन्फिनेटिव का भी इन्फिनेटिव का तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर जो देखो वर्ब से पहले प्रयोग किया गया, इसका मतलब प्रीपोजिशन कन्फर्म है बच्चा। क्योंकि देखो एक बात मैं आपको यहीं पे लिख देता हूँ कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है, यहीं पे लिख देता हूँ, फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले अगर टू लगा हुआ है बच्चा, तो इसका मतलब कि यह जो टू होगा ना वह क्या होगा, वह प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा, ठीक है ना, वह क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा हकलाता भी हूँ तो ये माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आएगी, ज़रूर उसको सारे लोग देख लीजिएगा। और जल्दी आपको एक बात बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो जैसे ये ग्रामेटिकल ख़त्म हो, लगभग 7 चैप्टर तक क्लियर करवा चुका हूँ, ठीक है ना। इसका एक वीडियो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो भी जब बहुत ज़्यादा लंबी हो गई स्टूडेंट। अभी एक्सरसाइज की वीडियो बनाया नहीं हूँ, आज एक्सरसाइज की वीडियो आप लोगों की अगले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज की वीडियो अगली वीडियो में मिल जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट, और क्लास पे बने रहिएगा, क्लास को कंटिन्यू देखिएगा, रोज पर डे अटेंड किया कीजिए क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू।